क्या गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, गांव से आने वाले हिंदी माध्यम के बच्चे सेलेक्ट हो सकते? इतना इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति हमारी नहीं थी। वहाँ पर मतलब हर किसी को इस बारे में पता नहीं, ज़्यादातर IIT का वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे मतलब 12th करके या तो आर्मी में जाएंगे, नीट की तैयारी करेंगे। जो होमवर्क मिलता था सारा करता था। मतलब सर कभी कभी नहीं। नमस्कार। समय कम पड़ रहा है पर कहानियां हमारे पास इतनी है कि हम आपको क्या बताएं। और सौभाग्य की बात है, शायद शिक्षा में हम यही सोच के उतरे थे कि ऐसी कहानियां हमारे साथ जुड़ पाएंगी। आज फिर एक कहानी है भरतपुर के छोटे से जिले की, उनका संवाद मैं आपसे कराऊंगा। शिवा उपमन्यु 700 के ऊपर उनकी रैंक है। मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, पिताजी प्राइवेट टीचर हैं, मैथ्स में 10th तक पढ़ाते हैं। हिंदी माध्यम के छात्र हैं। कई बार हम सोचते हैं गरीब परिवार से आते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे हिंदी मीडियम के चैनल पे भी, इसलिए उनकी कहानियां लेके आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम और अमीर परिवार या ठीक ठाक परिवार के तो बहुत सारे सिलेक्ट होते हैं। क्या गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, गांव से आने वाले हिंदी माध्यम के बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं। आप में हिम्मत होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हिम्मत की कीमत होती है, तो हिम्मत की कीमत होती है। बहुत बहुत बधाई साहब आपको भी। आप पिताजी हैं, आपका शुभ नाम साहब? रामेश्वर प्रसाद शर्मा। तो रामेश्वर जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहता हूँ सबसे पहले पिताजी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है साहब, और कैसे आपने क्या करा, कैसे सोचा? हमको ये बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जब इसने 10वीं का पेपर दिया था, रिजल्ट तब तक इसका नहीं आया था, तो हमारी इच्छा थी, हमारी मिसेज इच्छा थी कि भाई हम अपने बच्चे को IIT या नीट की तैयारी करवाएं। लेकिन इतना इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति हमारी नहीं थी, तो आपका हमने टेस्ट दिलवाया इस पे रिजल्ट से पहले ही कि भाई उसके लिए मेंस के लिए हम तो 96% आपके यहाँ आए इसके, नेट पर दिया इसने पेपर। फिर आपसे बातचीत हुई तो आपकी जो इकोनॉमी की वो तो हम उसको सहन करने के योग्य नहीं थे, तो हमने ना ही फिलहाल तो फिर हमने इससे कहा भाई कर्जा वगैरह का जो भी है जैसे हम व्यवस्था करेंगे, आप तो तैयारी करो। कि नहीं पापा जी, आपकी पूरे साल की इतनी इनकम है नहीं, आप नहीं दे पाओगे। मैं ऐसा है कि उससे कर लूंगा, मैं नेट से कर लूंगा, वैसे ऑनलाइन कर लूंगा यहाँ से मोशन से। मैंने की थोड़ा सा भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क तो होता है, बिल्कुल होता है। और हम प्रयास करेंगे। तो फिर आप रिजल्ट आ गया इसका, उसके बाद आपके थ्रू हमें जानकारी मिलेगी कि भाई एक योजना है, हम सेवा का एडमिशन अपने यहाँ ले लेंगे, 2 साल आपको फ्री एजुकेशन देंगे और सरकार आपके लिए 40,000 रुपये सालाना 2 साल तक देगी खाने पीने के लिए। तो हमने कहा ठीक है सर, हम करा देंगे। पर एक बार हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना हो बीच में सरकार मना कर दे या लिस्ट में नंबर आए या ना आए तो हम उसको बैन नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे की 100% है भाई, इससे ज्यादा मेरिट जाएगी भी कहाँ, इसका निश्चित होना है, आप निश्चिंत रहो, आप एडमिशन करा दो। मोशन टीम का पूरा सपोर्ट मिला? बिल्कुल, आपके ही द्वारा ही सपोर्ट मिला। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि नहीं मेरे को इसको IIT करानी है? जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं 30 साल हो गए, तो मैंने काफी बच्चों को पहुंचा दिया है वहां तक के, मतलब ठीक ठाक स्थिति में बच्चे पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, बच्चा अपना 8वीं 9वीं 10वीं 100% है इसकी, तो हमने कहा भाई पढ़ाना चाहिए ऐसा बच्चा तो कैसे भी। तो भरतपुर में जो अपना गांव है, गांव का नाम क्या है? ओंडिल जाट। ऐसे क्या सपने तूने देखे हैं अपने माँ बाप के लिए? अब तो तू IIT हो गया, जो शायद उनको भी नहीं बताया। क्या सपना देखा है तूने? क्या करेगा मम्मी पापा के लिए? खुद के लिए तो सभी करते हैं, है कि नहीं? गांव के लिए क्या करेगा और माँ बाप के लिए क्या करेगा और शिक्षा के लिए क्या करेगा? ये 3 वादे आज तुझसे लूंगा। खुद के लिए तो तू जरूर करेगा, लंबी गाड़ी खरीदेगा, बाहर चला जाएगा, शादी तेरी अच्छी होगी, सब होगा। बट ये बता, 3 वादे कर आज इस मंच से कि माँ बाप के लिए क्या करेगा, गाँव के लिए क्या करेगा और शिक्षा के लिए क्या करेगा? सर माँ बाप के लिए तो सबसे पहले मैं घर अच्छा बनवाऊंगा। मम्मी पापा के लिए अच्छा घर बनवाएगा, क्या बात है, काबिल तारीफ। मम्मी क्या दुख देखती है जो तुझे लगता है कि मैं उनके लिए अच्छा करूंगा? मतलब वही सर, आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसी अच्छी नहीं है इतनी, वही मम्मी को सारा काम करना पड़ता है। करना पड़ता है, उनको घर का भी संभालना पड़ता है और स्कूल भी जाती हैं उनके। अच्छा, मम्मी पढ़ाती है? अच्छा, दोनों पढ़ाते हैं, अच्छा दोनों शिक्षक है, क्या बात है। तो उनके लिए क्या क्या घर बनवाएगा? अरे वाह, क्या बात है, बहुत उच्च विचार। और गाँव के लिए क्या करेगा? गांव के लिए सर शिक्षा में अपना जितना हो सकेगा उतना योगदान दूंगा, हर तरह से हो सकेगा जितना स्कूल मतलब अपनी तरह से हो सकेगा तो खुलवाऊंगा। अरे वाह, क्या विचार। भूलेगा तो नहीं सब? नहीं सर, बड़ा हो जाएगा, इतना योग्य हो गया तो मैं जरूर करूंगा। जरूर होगा, योग्य क्यों नहीं होगा, 100% होगा। विचार अच्छे होने चाहिए, नेक मंजिल नेक नियत नेक मंजिल, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें कोई
मंजिल आसानी होती है अगर नेक नहीं हो तो मतलब इतने अच्छे विचार हैं। और मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लग सकता है ये बनावटीपन नहीं है, ये बच्चे के विचार हैं, ये बच्चे के विचार हैं, क्योंकि करना ही करना है अपने लिए, स्वयं के लिए तो सब जीते हैं। वहाँ पर मतलब हर किसी को इस बारे में पता नहीं, ज़्यादातर IIT JEE का वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे मतलब 12th करके या तो आर्मी में जाएंगे, नीट की तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। इस क्षेत्र में मतलब ज़्यादा उनको वही नहीं है, शिक्षा उनका अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इतनी। और पढ़ने में भी मतलब बहुत कम बच्चे जाते हैं, मतलब बहुत कम बच्चे सीरियस होते हैं। इस कारण से वो मतलब क्षेत्र इतना ज़्यादा विकसित नहीं है हमारे गाँव में, तो इसीलिए मैं काम करना चाहूँगा। मोशन में तेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया हुई थी, जो होमवर्क मिलता था सारा करता था? मतलब सर कभी कभी नहीं, मतलब कभी नहीं हो पाता था। कितने घंटे पढ़ता था रोज? सर ऐसे मतलब मैं ऐसे देख के तो नहीं पढ़ता, जितना मतलब हो जाता था उतना। फिर भी अंदाजन, जैसे क्लास तो तेरी 6 घंटे चलती थी, इसके अलावा जैसे बच्चों को बताओ कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? सर 5 घंटे पढ़ता था। 5-7 घंटे पढ़ता हो, ठीक है। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था तुझे? फिजिक्स ही लगता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और पापा ने मैथ्स पढ़ाई, पापा मैथ्स पढ़ाते थे, डांटते थे, नंबर देखते थे पापा? तो डांट पड़ती थी कभी कभी? नहीं पड़ती। अच्छा, तेरे मैं पेरेंट्स के लिए तेरे से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या पेरेंट्स बहुत सारा प्रेशर बनाते हैं। तुझे क्या लगता है, मम्मी पापा से फोन पे बात करता था? रोज करता था? किससे करता था? दोनों से रोज करता था। तेरे को क्या लगता है क्या बेस्ट चीज वो तुझे कहते थे जिससे तेरे को रोज पढ़ने की प्रेरणा मिलती थी? मतलब सर वो यही कहते थे अपना जितना बेस्ट हो सके उतना दो, टेंशन मत लो। मतलब टेंशन अगर लोगे भी तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना तुम कर लोगे उससे ही अच्छा होगा। टेंशन लोगे तो जितना तुम्हें पढ़ा है उतना वो खराब ही जाएगा, कुछ सिर में दर्द होगा, जो कुछ भी होगा खराबी मतलब स्थिति होगी। क्या बात है। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार पेरेंट्स अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं बच्चे के नंबर देख के। वो जो खुद पे प्रेशर लेते हैं कि अगर इसके नंबर कम रह गए तो ये कुकुछ नहीं बन नहीं पाएगा, तो हमारे पैसे खराब हो जाएंगे, प्रेशर वो कई बार बच्चे पे ट्रांसफर करते हैं। सेम स्टेटमेंट आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है सुबह अभी, जिस बच्चे के 274 नंबर से नीट में 638 हो गए, उसने सेम बात बोली। मैंने सेम प्रश्न पूछा, क्योंकि आजकल मैं पेरेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ। ये पेरेंट्स के लिए, अध्यापकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उन बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनकी क्या मनस्थिति है, क्योंकि सही बताए तो ज्ञान देने वाले बहुत है, उनकी मनस्थिति अच्छी रख पाए तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत खुशी की बात है। और तुम्हारे पूरे गाँव वासियों को भी बहुत बहुत बधाई, मम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और पिताजी को भी बहुत बहुत फिर से बधाई। वीडियो को यहीं पे करते हैं, पर ऐसी कहानियाँ बहुत सारी लेके आएंगे, और ये हमारे लिए सभी के लिए इंस्पिरेशन है कि अभाव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अभाव में पढ़कर भी अगर हम रियल सफलता अगर बात करें तो ये है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे लिए सिर्फ टॉप रैंक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप हमारे बहुत सारे ऐड वीडियो सब में देखते हैं, और हम हमारी ताकत ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करा के मानते हैं।